यही ट्रेड्स आप नंबर 1 में देखोगे। रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स होते हैं, पैसा ये जिंदगी में अच्छा कमा लेते हैं। अगर ये प्यार करेंगे तो सारी उम्र उसके साथ निभाएंगे। राजा हो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब दे आर बोर्न लीडर्स। यस, मुकेश अंबानी भी पर्सनालिटी नंबर 1 के हैं, नीता अंबानी भी पर्सनालिटी नंबर 1 की हैं। नंबर 2 वाले शांत होंगे, चंद्रमा की तरह शीतल होंगे, उनको रिलेशनशिप निभाना बहुत अच्छा लगता है। कोई बात अगर उनके अगेंस्ट कर दी तो वो जल्दी से हर्ट हो जाते हैं, प्यार के भूखे होते हैं ये लोग। एक बिजनेसमैन के लिए नंबर 2 होना बहुत जरूरी है। अब नंबर 2 के लिए ना बहुत सारे अनलकी नंबर होते हैं। नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो नंबर 3 हमारे गुरु का नंबर है। राजा भी उठ के खड़ा हो जाता है और अपनी गद्दी जो है वो गुरु को दे देता है। अब हम एक ऐसे नंबर की बात करते हैं जिसके लिए सब डरते हैं। राहु आया मींस सब डर गए। तो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं जो नंबर 4 के होते हैं। हार्डवर्क होगा उनकी लाइफ में, गलतियां करना बंद कर दोगे, प्लानिंग से काम करोगे तो आपके आगे बढ़ने को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि आप नंबर 4 हो। हेलो गाइस, आज हमारे साथ रीना खन्ना मैम है। आप जानते होंगे इनको, इनके यूट्यूब से आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। हो सकता है कि आपने शायद क्लासेस भी लिए हैं। आज हम मैम से बात करेंगे अपनी नॉर्मल लाइफ में जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में। अगर कोई इंसान है तो उनको मिनिमम 2-3 प्रॉब्लम्स ऐसे जो हमेशा वो फील करता ही होगा, जैसे हेल्थ कैसा रहेगा, करियर क्या चूज करना चाहिए और हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। मतलब 90% ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप से परेशान है, या हो सकता है वो करियर चूज करने में अपना समझदारी नहीं दिखा पा रहे हो। तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, टैरो के माध्यम से हम गाइडेंस लेते हैं और मैम हमें बताएगी कि कैसे हम अपना करियर चूज कर सकते हैं विद पर्सनैलिटी ट्रेट्स 1 to 9। श्योर, थैंक यू चंदन। एक्चुअली हम लोग 3 स्टेजेस होती हैं हमारी लाइफ की जिसमें हम हमेशा उलझ के रह जाते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारी होती है हमारा बचपन, है ना। बचपन में क्या होता है कि हम लोग पहले तो ठीक है, बड़ी मस्ती में हम अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि हम अपना करियर चूज़ करने के हिसाब से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए। और हमारे सब्जेक्ट्स चुनने के लिए अगर हम गलती कर जाएं कि जो हमारी पर्सनालिटी नंबर्स हैं या जो हमारा लाइफ पाथ नंबर है उससे अगेंस्ट जाकर हम लोग करियर चूज़ कर लें, तो वो हमारी ज़िंदगी भर जो हम करना चाहते हैं, जो हाँ बिल्कुल, जो हमारी हॉबीज़ हैं, जो हम करना चाहते थे या जो ईश्वर ने हमें बनाकर भेजा है, हम उससे उल्टा कई बार चल पड़ते हैं और हमारा दिल जो है ना सारी उम्र सिर्फ काम मजबूरी में करने को रह जाता है। ठीक है। सेकेंड स्टेज हमारी आती है कि जब हम अपनी करियर में तो सेटल हो गए, लेकिन हमें जो है वो एक रिलेशनशिप बाउंड करना है, क्योंकि हमारी मैरिज होएगी उस समय, वो टाइम पीरियड आता है। तो ये टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जब हम एक जीवन साथी को चुनते हैं पूरी लाइफ के लिए, उसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम अपने से एंटी नंबर का स्पाउस चुन लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तीसरी चीज़ ये होती है हमारी कि जो हमारी हेल्थ होती है। अब हेल्थ को तो हम खुद नहीं चुनेंगे, कोई नहीं चाहता कि हम बीमार पड़े या हमारी हेल्थ इश्यूज आए। ये जो हेल्थ सेक्टर है ना, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ में शायद ईश्वर ने हमें लिख कर भेजा होता है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं कहती हूँ कि आ सकती है, उसका मीनिंग ये है कि हेल्थ इश्यूज जो हैं वो किस स्टेज में आपको आएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करके हम बता सकते हैं कि आपको किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। ये करना क्यों ज़रूरी है, क्यों न्यूमरोलॉजी को हम कहते हैं कि एक बार चेक करा लीजिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड कराइए। ये क्यों कहते हैं, रीज़न कि अगर आपको मान लो पता है कि सामने एक सड़क है और आपने वहाँ पर जाना है और वहाँ बहुत सारे ना गड्ढे हैं, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा संभल के चलोगे, है ना। आपको क्योंकि पता है तो आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप रखोगे कि कहीं गड्ढे में हमारा पैर ना आ जाए। बट अगर मैंने आपको बोला कि इस रास्ते पे चले जाओ, आपको कुछ नहीं पता कि वहाँ गड्ढे हैं, वहाँ स्मूथ है, वहाँ कैसा है, तो बेध्यानी में आप वहाँ गिर सकते हैं। तो यही चीज़ हमें करनी होती है अपनी डेट ऑफ बर्थ में। अगर हम पहले से ही आपको गाइड कर सके कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, या आपकी लाइफ में ये जो आप जीवन साथी चुनने जा रहे हो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे नंबर्स, आप इस नंबर के
लाइफ पार्टनर को चूज करें, या आप जो करियर चूज करने जा रहे हो तो ये करियर आपके लिए ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है। ये हमें अपने पर्सनालिटी नंबर से पता चलता है मैम कि कौन सा करियर चूज करना चाहिए, कौन सा हमें कैसे रिलेशनशिप में जाना चाहिए, क्या वो एंटी है। मतलब अब अगर वो एंटी है तो रेमेडीज भी बताओगे आप डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आज हम ऐसा करते हैं कि नंबर 1 से शुरू करते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो उससे पहले नंबर 1 के आप हैं या नहीं हैं ये आपको कैसे पता चलेगा? 1 to 9 हम पूरी बात करेंगे, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले आप लोग एक नोटबुक पर अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ लिखने के साथ आपने पहले डे देखना है अपना कि आप किस दिन बॉर्न हुए हो। मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि आप 19 बॉर्न हो तो 1 + 9 को हम जब टोटल करेंगे तो वो 10 आ जाएगा, और 10 का 0 हम काट देते हैं तो वो 1 बन जाता है। यानी कि आपका मूलांक, आपका पर्सनालिटी नंबर जो है वो नंबर 1 हो गया। एक होता है लाइफ पाथ नंबर। जब हम डे, मंथ और ईयर इन तीनों का टोटल करते हैं तब एक बनता है लाइफ पाथ नंबर। ठीक है, वो जो टोटल जिस भी नंबर पे आएगा उसको भी सिंगल डिजिट में ले आइए, वो आपका लाइफ पाथ नंबर है। मीन्स आपका भाग्य, आपका कर्मा कि आप करेंगे क्या, वो हम वहां से देखते हैं। तो एक आपका पर्सनालिटी नंबर होगा कि आप हो क्या, और एक आपका कर्मा हो गया, आपका डेस्टिनी नंबर हो गया कि आप अपनी जिंदगी में करने क्या वाले हो। तो ये 2 नंबर्स आपकी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। हम पहले बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 1 की। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात करूंगी कि अगर आपने कभी सूर्य देखा है, सन, डेली मैम सूरज उगता है। बिल्कुल, तो सन जो है वो नंबर 1 है। 1 के लिए अगर कोई प्लैनेट है वो सन है। सन को अगर आप ध्यान से देखो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अर्ली मॉर्निंग उसने राइज होना है, धीरे धीरे उसने प्रचंड होना है। आप देखो अगर आप 12 से 3 बजे गर्मी के बीच में निकल जाओ तो आप निकल नहीं सकते, उस समय सूर्य अपने पूरे जोश में होता है। ठीक, और उसके बाद धीरे धीरे उसने जो है वो अस्त होना है। ठीक है, तो ये सन की क्वालिटी है, रोज सुबह आना और शाम को जाना। यही ट्रेड्स आप नंबर 1 में देखोगे। रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स होते हैं। सूर्य क्या है? सबसे अलग रहने वाला। तो ऐसे पर्सन की पर्सनालिटी जो होगी ना वो एकदम अलग होगी, यूनिक। भीड़ का हिस्सा नहीं होते, भीड़ में से चमकने वाले लोग होते हैं, अच्छे लीडर्स होते हैं, पैसा ये जिंदगी में अच्छा कमा लेते हैं। इन लोगों के बारे में ये कहा जाता है जहां हम खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। यानी कि ये किसी को फॉलो नहीं करते, लोग इनको फॉलो करते हैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। अगर आप इनको कोई भी काम दोगे ना तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पूरी प्लानिंग से अपना काम करेंगे। ज़्यादातर ये लव मैरिज में यकीन नहीं रखते, लेकिन अगर ये प्यार करेंगे तो सारी उम्र उसके साथ निभाएंगे। यानी कि लॉयल भी पर्सन होते हैं ये लोग। तो अब आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर हम इनके प्रोफेशंस की बात करें कि इनको क्या क्या प्रोफेशंस होने चाहिए, करियर वाइज क्या चूज करना चाहिए, तो यहाँ पर अगर नंबर 1 के आप हैं तो सूर्य जो है वो राजा है, तो आपको गवर्नमेंट बहुत सूट करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी पोजीशन हो वो नंबर 1 को कहते ना रिनाउंड बना देती है और काफ़ी ऊपर ले जाती है। इसके अलावा मेडिसिन का काम, हम लोग कहते हैं ना कि सूर्य की रोशनी घर में आती है तो कितने बैक्टीरिया जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी घर में आना बहुत ज़रूरी होती है। मीन्स मेडिसिन का काम जो है नंबर 1 वालों को बहुत ज़्यादा सूट करता है। फिर रेज इसकी जो हैं हमारे तक पहुंचती हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी, यस, इलेक्ट्रिसिटी का काम इनको बहुत सूट करता है। आईटी सेक्टर में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस तरह से अगर ये काम करेंगे तो इनको वो प्रोफेशन सूट करते हैं, बिल्कुल। लेकिन नंबर 1 को हम हमेशा कहते हैं राजा हो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर इनको कुछ नहीं करना है तो वो होता है शनि से रिलेटेड काम, क्योंकि नंबर 1 एंड नंबर 8 ये एंटी है। शनि और सूर्य ये एंटी है। तो आपको लेदर का, ऑयल का, कोई भी लोहे का काम, आयरन से रिलेटेड काम ये नहीं करना। नंबर 1 अगर बिजनेस करता है तो भी बहुत सक्सेसफुल होता है। नंबर 1 को बिजनेस बहुत सूट करता है। कोई भी अथॉरिटी वाले काम, कोई भी ऐसा काम जिसमें अथॉरिटी हो, जिसमें लीडरशिप हो, वो काम इनको बहुत सूट करते हैं। मतलब दे आर बोर्न लीडर्स। यस, दे आर बोर्न लीडर्स, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि इनके लिए लकी नंबर्स कौन से होंगे। तो अभी मैंने अनलकी तो आपको बता दिया कि नंबर 8 जो है वो अनलकी है, और नंबर 6
ये भी इनको तकलीफ देता है। नंबर 6 और नंबर 1 की अगर हम बात करें ना, तो उसमें ये है कि ये लोग जो हैं, आप अगर इनको कहें कि पैसे वाइज नहीं बहुत अच्छे होंगे, 6 इनके लिए बिल्कुल अच्छा होगा। यही पूछने वाला था कि हाँ, जो 6 नंबर होता है वीनस का है, तो 1 के साथ अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमने अभी करियर की बात किया, अगर हम कहें कि रिलेशनशिप की बात, तो वहां पर 8 के साथ तो नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं, एंटी है, ठीक है। लेकिन 6 के साथ अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो इनकी स्पाउस हमेशा बीमार रहेगी। तो इसलिए हम मना करते हैं कि आपको पैसा भी मिल जाएगा, आपको लग्जरी भी मिल जाएगी, क्योंकि वीनस का नंबर है, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ मैं एक सेलिब्रिटी का नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि 1 और 6 की मैंने बात की है, और 1 और 6 को मैंने कहा है कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आती हैं और हेल्थ इश्यूज आते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप रतन टाटा, जो इस दुनिया से अब जा चुके हैं, लेकिन आप उनके देखिए 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है उनका, 28th बॉर्न है और पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करो तो 6 आता है। अब वो अगर 28th बॉर्न है, 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है, उनकी लाइफ में लग्जरी की कमी नहीं थी, उनकी लाइफ में हर चीज़ थी, वो रिनाउंड थे, वो ऐसी पर्सनालिटी थे, चार्मिंग थे, उनको देख के हर कोई रिस्पेक्टफुली, कौन प्यार नहीं करता, बट मैरिज नहीं हुई। अब ऐसा नहीं है 1 और 6 की मैरिज नहीं होगी, ये नहीं कहते, लेकिन मैरिज लाइफ में इश्यूज होना या स्पाउस की हेल्थ खराब हो जाना, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसका कुछ रेमेडी भी होता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, रेमेडी जरूर करना चाहिए। जब भी अगर मान लीजिए कि आपने अभी मैरिज करनी है तो 6 को अवॉइड करिए, 8 को अवॉइड करिए। लेकिन अगर आप 6 नंबर से मैरिज कर चुके हैं तो उस केस में आपको वीनस की रेमेडी करनी चाहिए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने की रेमेडी करनी चाहिए। तो मैं आपको ये कहूंगी कि एक ये ब्रेसलेट है, ये आप देख रहे हैं, ये इसको रोज कॉर्ड्स बोलते हैं। तो ये जरूर अपनी वाइफ को पहना दीजिए। ये को पहनाना, खुद भी पहन सकते हैं वाइफ? नहीं, आप नंबर 1 के हैं तो आपको जरूरत नहीं है। स्पाउस को प्रॉब्लम है, स्पाउस 6 नंबर की है, उसकी वजह से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप दोनों के नंबर जो हैं रिलेशनशिप को खराब करें या उसकी हेल्थ को खराब करें। तो हेल्थ के लिए मैं हमेशा ये कहूंगी कि आप अगर हेल्थ इश्यूज आते हैं तो ये एक पिरामिड है, ये आप देखिए, ये एक पिरामिड है, इसको एमेथिस्ट पिरामिड बोलते हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहें तो जहां आपका बेडरूम है वहां पर वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आप ये पिरामिड रख देते हैं तो ये पिरामिड आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक हेल्थ इश्यूज को जो आ रही हैं उनको दूर करता है, बिल्कुल उनको दूर कर देता है। तो ये नंबर 1 की बात थी। लकी नंबर्स इनके जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। 1 के साथ 1 भी अच्छा है, 2 अच्छा है, 3 अच्छा है, 5 अच्छा है, एंड 6 और 8 को छोड़ के सारे ही अच्छे हैं। हाँ, बाकी न्यूट्रल में 4, 7 न्यूट्रल में चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेलिब्रिटी की बात करें तो रतन टाटा तो मैंने आपको बताए हैं, मुकेश अंबानी भी पर्सनालिटी नंबर 1 के हैं, नीता अंबानी भी पर्सनालिटी नंबर 1 की हैं। तो आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हो कि कैसे अच्छे बिजनेसमैन और कैसे लीडर्स हैं वो लोग। और नंबर 1 मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, इसलिए दोनों में बनता भी है, नेचुरल है, दोनों एक दूसरे के लकी हैं, बिल्कुल। तो अब हम नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। श्योर। जहां नंबर 1 को हमने कहा कि वो एक चमकता हुआ सितारा है, वो सूर्य है जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया को रोशन करना, वहां हम नंबर 2 को कहेंगे कि ये उसकी रानी है, क्योंकि इसका प्लैनेट क्या है, मून। और मून कैसा है, जिसमें खुद की रोशनी नहीं है, वो सूर्य से रोशनी लेता है। यानी कि नंबर 2 वाले कैसे होंगे, वो सपोर्ट मांगेंगे। अब रानी कैसी होगी, रानी ना उसको पैम्परिंग चाहिए होती है। आप रानी को देखो तो उसको बहुत सारी दासियां चाहिए, अटेंशन क्रिएटर होती है वो, उसको ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ वो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत रिनाउंड हूँ, राजा की रानी हूँ, तो थोड़ा सा प्राउडी है ना, कि क्योंकि नंबर 2 वाले शांत होंगे, चंद्रमा की तरह शीतल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक अट्रैक्टिव ऑरा भी होता है, उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको रिलेशनशिप निभाना बहुत अच्छा लगता है, वो सबको साथ में लेकर चलते हैं और सेंसिटिव बहुत होते हैं। जरा सी कोई बात अगर उनके अगेंस्ट कर दी तो वो जल्दी से हर्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ इमोशनल होते हैं, इमोशन से जुड़े होते हैं, ये चाहते हैं कि लोग इनको थोड़ा पैम्पर करें, थोड़ा सपोर्ट करें, प्यार करें, प्यार के भूखे होते हैं ये लोग। प्यार से इनको कोई भी बात कह के मनवा लो, मान लीजिए कि ये आपकी बातों में आ जाएंगे, तो ये इनका नेगेटिव ट्रेट्स भी है। तो हर एक की बातों में आ जाना ये अच्छी बात भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो है अगर हम इनकी बात करें तो थोड़े मूडी भी होते हैं,
मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। क्यों होते हैं मूड स्विंग्स? आपने कभी मून को देखा है? 15 दिन वो बढ़ता है, 15 दिन घटता है। वही चीज इनके मूड में आती है। अभी इनका मूड बिल्कुल ठीक होगा, थोड़ी सी कोई बात हुई एकदम बिगड़ जाएंगे। तो ये चीज आप इन 2 नंबर में देखोगे। यस मैम। ठीक है। लेकिन आर्टिस्टिक पीपल होते हैं, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो क्रिएटिव बहुत होते हैं, आर्टिस्टिक बहुत होते हैं। तो जितने भी आर्ट से रिलेटेड काम हैं, एक अच्छा एक्टर है ना, या ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, जो भी जितने भी आर्टिस्टिक फील्ड हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। नंबर 2 को हम कैश फ्लो भी कहते हैं। तो मीन्स इसका क्या है कि ये लोग जो है अगर बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर पैसा आएगा, पैसा आएगा और पैसा कैश फ्लो है। अगर आपके पास ऐसा नंबर नहीं है जो पैसे को रिटेन करता है तो पैसा चला भी जाएगा, मतलब आया और चला गया। हाँ, तो ये कैश फ्लो है। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए नंबर 2 होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेसमैन के कई बार कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं ना, हमें डेली की इनकम आती है। आप एक शॉप पे बैठे हो, आपको डेली की इनकम आ रही है, तो ऐसे लोगों को हमेशा नंबर 2 उनके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद नंबर 2 जो है वो क्या है, एक मदर भी है, मदर इन नेचर। ठीक है, मदरली नेचर होंगे। तो उसके साथ साथ मदर के क्या काम होते हैं? नर्सिंग, क्रच, स्कूलिंग। हाँ, कि जैसे आपने कहा नंबर 2 मदर इन नेचर, तो सन मतलब फादर इन नेचर होंगे। बिल्कुल, सन एक फादर है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्योंकि राजा और रानी तो फादर एंड मदर। यहाँ पर ना एक सबसे अच्छी रेमेडी मैं बता सकती हूँ कि हमने अभी आपने कहा कि सन फिर फादर होंगे, ठीक है। आप अपने सन को मजबूत करना चाहते हैं तो आप अपने पिता के रोज पैर छू के घर से बाहर निकलिए। ये सिर्फ नंबर 1 के लिए या? ये नंबर 1 के लिए इसलिए है कि वो नंबर 1 का है तो उसके लिए कंपलसरी है। लेकिन 1 से लेकर 9 तक आप अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, भाई अपना नंबर 1 स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अपने पिता के पैर छू के घर से बाहर निकले या अपने पिता की पूरी इज्जत कीजिए, उनकी पूरी सेवा कीजिए। आपकी रेमेडी हो गई। आप नंबर 1 के कहते ना सूर्य आपने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। और ऐसे ही आप नंबर 2 के हैं तो भी, या फिर 1 से 9 तक है और अपना नंबर 2 अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अपने माता को हमेशा, अपनी मदर को पैर छू के घर से बाहर निकले। रोज सुबह उठ के उनके पैर छूजिए, उनको गिफ्ट दीजिए। अब ये मैंने फादर को गिफ्ट नहीं कहा, यहाँ मदर को मैंने गिफ्ट कहा। रीजन कि नंबर 2 है ना, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती है, उसको अटेंशन चाहिए। फादर तो आपकी बात पूछेगा, आपने उसकी बात मान ली और उनके पैर छू लिए, वो उसी में खुश हो जाएगा। लेकिन मदर को थोड़ी पैम्परिंग चाहिए, तो उनको गिफ्ट दीजिए, वो बड़ी खुश हो जाएंगी। चाहे एक फूल ही लाकर उनको दे दीजिए, एक फ्लावर, वाइट कलर का कोई भी फ्लावर मम्मा के लिए शाम को लेकर आ जाइए। मम्मा देखो कितनी खुश हो जाती है। और सचमुच उनकी जो हंसी है ना, वो आपके नंबर 2 को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है, ठीक है। तो ये नंबर 2। अब इनके लिए अनलकी नंबर। अब नंबर 2 के लिए ना बहुत सारे अनलकी नंबर होते हैं। नंबर 1 के लिए ना 9 नंबर सबसे ज्यादा लकी होता है। तो नंबर 2 जो है ना, उसको ये बड़ी चिढ़ होती है रानी को कि 9 जो है सेनापति है, ये राजा को ज्यादा टाइम जो है ना वो सेनापति के साथ बिता देता है। तो वो नंबर 9 से, जैसे मैंने 1 और 6 का कहा था ना रिलेशनशिप इशू, तो यहाँ पर भी 2 और 9 जो है वो उसका ये होता है कि पैसा जो है वो तो आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज इनमें भी होते हैं। 2 का 9 के साथ, 2 का 4 के साथ भी जब भी ये कॉम्बिनेशन होगा तो 2 और 4 जो है ये नेगेटिविटी को लेकर आते हैं, तो इसको भी हम एंटी मानते हैं, ठीक है। 2 के साथ 7 जब भी आएगा, ये एंटी नहीं है, न्यूट्रल में जाता है, लेकिन आपको बॉडी पेन्स होंगे, ये बॉडी पेन्स दे देता है, ठीक है। और 2 के साथ अगर 6 होगा, वो रानी कहती है जो राजा को अच्छा नहीं वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं, ठीक है। तो 6 भी रिलेशनशिप इश्यूज देता है अगर 2 के साथ 6 होता है। और अगर 2 के साथ हम 8 की बात करें तो ये तो हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं ये विष योग बन जाता है। अब ये विष योग क्या है? ये विष योग ये है कि हम जब 2 और 8 की बात करते हैं तो लोहा है 8 नंबर और चंद्रमा को हम पानी से रिलेट करते हैं। शिव के माथे पे थे और ऊपर से गंगा बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पानी से अगर हम को रिलेट करते हैं इसको, तो अगर लोहे और पानी को एक साथ रख देंगे तो जंग लगता है, तो इनकी हेल्थ जो है वो इनके लिए अच्छी नहीं होती। तो 2 और 8 को हम अच्छा नहीं मानते हैं, ये एंटी होते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई सेलिब्रिटी की बात करें
नंबर 2। आपने बेकार बताया, अच्छा कौन सा है वो नहीं अच्छा वो नहीं बताया, चलिए वो भी बता देती हूँ। तो नंबर 1 तो सबसे अच्छा, क्योंकि राजा रानी है, वो तो है ही। नंबर 2 अपने लिए ही न्यूट्रल होता है। ठीक है। नंबर 3 बहुत अच्छा होता है इसके लिए, ठीक है। नंबर 5 को हम प्रिंस कहते हैं, तो रानी के लिए वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर इनके लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेलिब्रिटी की बात करूं तो आप बड़ा कोरिलेट करोगे शाहरुख खान नंबर 2 के। तो कितना रिलेशनशिप को निभाना और आर्टिस्टिक हैं वो सब जानते हैं, है ना। तो किंग खान है, वो सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने अभी कहा आप लोगों को कि 2 के साथ 7 जब भी आता है वो 2-7 बॉडी पेन देता है ना। तो वो 2-7 के हैं, उनका लाइफ पाथ नंबर 7 है। और आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपनी स्लिप डिस्क का ऑपरेशन कराने के लिए बाहर गए थे। तो यानी कि उनको वो जो पेन्स हैं ये कॉम्बिनेशन ने दिए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3 की। करियर हमने नहीं बताया मैम 2 का। करियर मैंने बताए, मैंने नर्सिंग बताई, बिजनेस बताया, मैंने क्रच बताया, मैंने ये भी कहा कि आर्टिस्टिक फील्ड में कहीं भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे करियर हैं जो ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो नंबर 3 हमारे गुरु का नंबर है। और आप लोग जानते हैं कि राजा भी उठ के खड़ा हो जाता है और अपनी गद्दी जो है वो गुरु को दे देता है जिस समय गुरु सामने आएंगे। तो नंबर 3 गुरु से रिलेटेड है, तो नेचुरल है, नॉलेज से भरे हुए लोग होते हैं, नॉलेज सीकर होते हैं। इनको ना पढ़ने का, इनको एक एक जगह बैठ के ये घंटों के घंटों पढ़ाई कर सकते हैं। पहले लोग बुक्स पढ़ते थे, आजकल इंटरनेट पे नॉलेज गेन करते हैं। तरीका कोई भी हो, लेकिन इनको पढ़ने का शौक होता है, हर तरह की नॉलेज लेनी। तो थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है। ये लोग ये समझते हैं कि शायद हमारी जितनी नॉलेज है, सामने वाले से जब आर्ग्यूमेंट करेंगे तो ये उसको कुछ भी नहीं समझते। वो गुरु की भावना कि हम सब जानते हैं, तो ये आपको नंबर 3 में देखने को मिलती ही मिलती है। इसके साथ साथ नंबर 3 को हम फाइनेंस का नंबर भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग को हम लकीएस्ट पर्सन बोलते हैं, क्योंकि पैसे की कमी इनको कभी नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि इन लोगों के पास पैसा बहुत होता है, वो तो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ देख के ही पता चलेगा कि आपके पास कितना पैसा है। लेकिन नंबर 3 को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसके सामने होगा, कहीं से भी आएगा। ये लोग आइडिया जनरेटिंग मशीन होते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि डे टू डे इनकम इनको बहुत जल्दी आ जाती है। नंबर 3 बहुत जल्दी कमाई करना शुरू कर देता है, यानी कि उसकी जॉब जो है वो छोटी सी उम्र में ही लग जाती है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा इंजीनियरिंग करके बाहर निकला तो प्लेसमेंट उसकी फटाफट हो जाएगी, वहीं कॉलेज में ही प्लेसमेंट हो जाएगी। ये एक एग्जाम्पल था। इसी तरह ये लोग अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत जल्दी उठाना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करें अगर कि इनके लकी और अनलकी नंबर कौन से होते हैं, तो नंबर 3 जो है वो ज़्यादातर सबके साथ ठीक है, गुरु है, ज़्यादातर सबके साथ ठीक है। लेकिन एक राहु का नंबर यानी कि नंबर 4, ये नंबर को हम जरूर मानते हैं कि इसको इनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। रीज़न, जो गुरु है वो हमारी एक्सपेंशन है, हर चीज़ को फैला देना, हर चीज़ को बढ़ा देना, ये गुरु है। और राहु जो है वो हमारे जो है वायरल कोई चीज़ को वो भी बढ़ा देता है ना। वायरस जो होता है वो राहु से होता है, बैक्टीरियाज हैं, ये सबको बढ़ा देता है। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो बीमारी, हाँ, बीमारी कौन है? राहु है। और बढ़ाना किसने है? 3 नंबर ने, एक्सपेंशन उसने करना है। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज आएगा तो वो मेजर आएगा, वो छोटा मोटा नहीं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि 3 और 4 थोड़ा सा एंटी में ले जाते हैं, इसको हम अलग रखते हैं, ठीक है। 3 और 9 एक ही फैमिली के हैं, 3 और 6 एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। इनको हम एंटी नहीं मानते। कुछ लोग बोलते हैं 36 का आंकड़ा है, 3 के साथ 6 बिल्कुल अलग है। मेरा मानना यह है कि 3 और 6 के विचार कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो 2 अलग अलग गुरु हैं, वो एक गुरु नहीं है। एक बृहस्पति है, एक शुक्राचार्य है, तो बिल्कुल एक दूसरे से विचार नहीं मिलते। दोनों के एट्रीब्यूट्स अलग हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ही फैमिली के हैं, ब्राह्मण हैं, एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जब साथ में आएंगे तो आपको पैसा, आपको ज्ञान, आपको, और आप कई बार देखना, आप नोटिस करना कि अगर कोई लड़का 3 नंबर का है और उसकी स्पाउस, यहाँ रिलेशनशिप की भी बात करेंगे हम, उसकी स्पाउस 6 नंबर की है,
विचार बिल्कुल अलग होंगे। उनके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे कि आप जो है मार्केट गए, वो 3 नंबर वाला कहेगा ये सॉबर सी चीज़ ये बहुत अच्छी लग रही है, तो 6 नंबर वाला कहेगा नहीं नहीं थोड़ी सी आर्टिस्टिक होनी चाहिए, थोड़ी सी तड़क भड़क भी होनी चाहिए। तो दोनों किसी भी बात में एक साथ सहमत नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन 3 नंबर वाला लड़का हमेशा अपनी वाइफ के पीछे पीछे होगा, बात उसी को माननी पड़ेगी। 6 नंबर की मान सकते हैं, मानेगा। आप ना 3 और 6 में डाइवोर्स रेशो जो है वो बहुत कम देखोगे, जबकि लोग इसको एंटी कहते हैं। 36 का आंकड़ा है। ये एक फैमिली नंबर है। आपस में ना कौन से, मैं तो लोग कहते हैं ना नहीं 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 बनेगी, तो मैं ये पूछती हूँ कि आप मुझे सारे कपल्स इकट्ठे कर लीजिए, आपको मुश्किल से 5% कपल्स मिलेंगे जो आपस में तकरार नहीं करते होंगे। ऐसा होता है मैम, जैसे स्कूल फैमिली रिलेशनशिप है ये। होता था ना कि अगर कोई मैथ के टीचर हैं वो उनसे एंटी रहते थे, पर ऐसा नहीं कि दोनों का बनता नहीं है। मैथ और साइंस वाले साथ में बैठ के सब कुछ करते हैं। तो ये हमेशा होता है कि कोई 2 नंबर्स ये दोनों एक ही फैमिली के हैं। ऐसे ही हम 9 नंबर को जब लेते हैं 3 के साथ, तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये अपनी फैमिली का ज्यादा ध्यान नहीं रखते। ध्यान रखने का मीन्स ये नहीं कि ध्यान मीन्स टाइम ज्यादा नहीं देते, अपने बिजनेस में ज्यादा वो रहते हैं। तो आप इनसे पूछो कि आपके फैमिली इश्यूज क्यों हैं, तो वो कहेंगे इन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं भाई, इनको अब टाइम दे या फिर कमाई करें। अब ये अपनी बात है, लेकिन फिर भी ये एक फैमिली नंबर है। तो रिलेशनशिप कैसे होंगे 3 के साथ, किसके कैसे होंगे ये मैंने बताया। सेलिब्रिटी कौन है 3 के? 3 के अगर सेलिब्रिटी हम देखें तो 3 भी एक क्रिएटिव और एक इनोवेटिव पर्सन्स होते हैं, है ना। फाइनेंस कहा मैंने, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग इस टाइप के भी होते हैं। तो 3 के जो सेलिब्रिटी है वो करीना कपूर, सोनू निगम, अलका याग्निक। आप देखो कि फिल्म इंडस्ट्री में 3 नंबर के भी बहुत लोग ऐसे हैं जो नॉलेज से भरी हुई बातें करते हैं हमेशा, है ना, और उनके चेहरे पे भी झलकता है कि वो एक बिल्कुल बैलेंस्ड पर्सन है ना। और कहीं ना कहीं सोनू निगम में हल्की सी एक ईगो भी दिखाई देगी कि मैं सुर जानता हूँ वो शायद कोई नहीं जानता, और ये बात वो अपने मुंह से भी कहते हैं, है ना। तो आपको जितने ट्रेड्स मैंने पर्सनालिटी के बताए हैं वो आपको नज़र आएंगे ही आएंगे। प्रोफेशन क्या होने चाहिए इनके? अभी मैंने बोला कि क्रिएटिव पर्सन होते हैं, तो क्रिएटिविटी में तो आप जा ही सकते हैं, है ना। इनोवेटिव होते हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ आप एक अच्छे टीचर्स हो सकते हैं। आप गुरु का कोई भी काम आप जो है, प्रीचर्स अच्छे हो सकते हैं, आप एक कोचिंग सेंटर बड़ा अच्छा खोल सकते हैं, इस टाइप के काम। फिर मैंने कहा फाइनेंस है, तो फाइनेंस में क्या हो सकता है? फाइनेंस जो है वो आप बैंकिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो, आप एक अच्छे सीए हो सकते हो, है ना। आप सेल्समैन के लिए हमें और नंबर्स भी चाहिए, लेकिन ये सीए बहुत अच्छे हो सकते हैं, बैंकिंग में अच्छे हो सकते हैं। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आईएएस, है ना, ये वाले एग्जाम्स जो टफ एग्जाम्स होते हैं जिसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, वो ये बड़ा अच्छा कर सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ ये डॉक्टर्स बड़े अच्छे हो सकते हैं, हीलर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। गुरु है ना, तो वो हील बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये प्रोफेशन जो है इनको सूट करते हैं। अब हम एक ऐसे नंबर की बात करते हैं जिसके लिए सब डरते हैं। राहु आया मींस सब डर गए। डरने की क्या जरूरत? राहु है क्या? एक्चुअल में जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत बांटते समय एक राक्षस को शक हुआ कि ये जो मोहिनी बने हुए विष्णु भगवान थे, ये देवताओं को कुछ और पिला रहे हैं और हमें कुछ और पिला रहे हैं, हमें अमृत नहीं पिला रहे। ये राहु को शक हुआ और वो चुपचाप आकर बैठ गया देवताओं के बीच में। अब सूर्य और चंद्रमा ने क्या बोला कि ये तो राक्षस है। जब तक उन्होंने अपना चक्र निकाला विष्णु भगवान ने और उनकी गर्दन काटी, तब तक वो अमृत ग्रहण कर चुके थे। इसीलिए राहु सिर और केतु धड़, उनका जन्म हो गया, क्योंकि वो अमर हो गए वो लोग, है ना। अब वो हमारी जिंदगी में जब आप सोच के देखो कि किसी का धड़ सिर से अलग कर दो, सिर धड़ से अलग कर दो, तो उसको कितना पेन हुआ होगा और उसको गुस्सा कितना होगा। उसको गुस्सा है कि ये हमने अमृत मंथन तो देवताओं ने और असुरों ने एक साथ किया और ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, है ना। तो उसको वो गुस्सा, वो धोखा और वो पेन आप राहु में देखो। राहु जो है सिर है तो वो ब्रेनी है। राहु ने धोखे से आकर दूसरी जगह बैठा तो वो एक इल्यूजन है। राहु चिंता का विषय नहीं है, कभी भी उसके बारे में चिंता नहीं करना कि हम नंबर 4 के हैं, हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स आ रही हैं, हमारी लाइफ में इतना हार्डवर्क आ रहा है। एनालाइज करो, अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करो, अपने गोल को सेट करो, एम रखो
और उसके ऊपर पूरी मेहनत करो, राहु आपको छप्पड़ फाड़ के देगा। राहु को समझने की जरूरत है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु जो है वो एक इल्यूजन है लेकिन एक प्लानर भी है। बेस्ट प्लानर, बेस्ट थिंकर, जो वो सोचता है ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हम राहु के बारे में ये कह सकते हैं कि जहां से आपकी सोच खत्म होती है ना, वहां से उसकी सोच शुरू होती है। तो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं जो नंबर 4 के होते हैं। हाँ, हार्डवर्क होगा उनकी लाइफ में, आसानी से शायद चीज़ें ना मिलें, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तो क्या हुआ कि अगर हमें ये श्योर शॉट हो कि हमने मेहनत की और हमें चीज़ मिल जाएगी। तो नंबर 4 को सोचना क्या है, चिंतन किस चीज़ का करना है कि हमें एम रखना है और उस पर पूरा फोकस करके हार्ड वर्क करना है। जब आप फोकस करना शुरू कर दोगे, गलतियां करना बंद कर दोगे, प्लानिंग से काम करोगे, तो आपके आगे बढ़ने को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि आप नंबर 4 हो, प्लानिंग से चल रहे हो। यस तो ये है नंबर 4। नंबर 4 की अगर मैं पहले पर्सनैलिटी बता देती हूँ। आपने अमित शाह का नाम सुना होगा, हमारे देश के होम मिनिस्टर है। यस तो वो है नंबर 4। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो रह चुके हैं, बराक ओबामा, ये है नंबर 4। तो ये नहीं है कि नंबर 4 जो है आप आए हैं तो अपना दिल ही हार जाइए। अरे नंबर 4 जब राहु देता है, बैंक बैलेंस का नंबर है, तो यही पैसा देगा, यही छप्पड़ फाड़ के देगा। हम लोग जो हैं, नंबर 2 की मैं हूं, मैं ये कहूंगी पैसा आएगा और जाएगा, लेकिन नंबर 4 वाला अगर कोई है तो बैंक बैलेंस उसी का होगा। सही है, ठीक है। तो इसलिए आज के बाद जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, नंबर 4 से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। नंबर 4 के एंटी नंबर कौन से होते हैं? मैं लकी नंबर बताने से पहले हमेशा एंटी नंबर बताती हूँ, ताकि आप लोग ये देखें कि हमें क्या यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो नंबर 9 जो है आपका सबसे ज़्यादा एंटी नंबर कहलाता है। नंबर 9 मंगल है और राहु। राहु को हम पुलिस कहते हैं और मंगल को जो है हम कहते हैं कि ये मिलिट्री है, ये आर्म्ड फोर्स है। तो जब आप कभी भी देखोगे कि पुलिस के सामने जब मिलिट्री आ जाती है तो दोनों को अच्छा नहीं लगता आपस में। वो कहते हैं हमारे एरिया में क्यों आ गए भाई, तो हमारा एरिया था क्या? हाँ, और पुलिस भी अपने आप में एक चीज़ है, वो भी हमारी रक्षा कर रही है हर सिटी में, हर शहर में, हर जगह पे। और आर्म्ड फोर्स कहती है हम तो देश की रक्षा कर रहे हैं। तो दोनों का टकराव। अब ये टकराव तो है, लेकिन क्या दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं? हम जब एंटी कह देते हैं ना, तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि एंटी का मतलब क्या है, किस तरह से एंटी है। ये एंटी ये है कि अगर आप 4 और 9 के हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, लेकिन 4 और 9 दोनों ही इंटेलिजेंस को दिखाते हैं। अगर आप आईटी सेक्टर में है, राहु आज की दुनिया है वो आईटी सेक्टर है, और अगर आप, और 9 नंबर भी आईटी सेक्टर है, आप कहीं आईटी सेक्टर में हैं, आप कहीं आर्म्ड फोर्स में हैं, तो 4 और 9 तो कमाल कर जाते हैं। यस मैम। ठीक है, लेकिन 4 और 9 जब भी साथ में आएंगे, जब भी किसी एक पर्सन के पास, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ लिटिगेशन के केस लग सकते हैं। ये एक बंधन योग हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ों के साथ साथ आप ब्रेनी भी हैं, लाइफ में सक्सेस भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी खराब भी होंगी। तो इसलिए 4 को 9 के साथ हम लोग थोड़ा एंटी मान लेते हैं। उसके बाद 4 के साथ 8 नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर, शनि का नंबर है, इधर से राहु हुआ, फिर 2 स्ट्रॉन्ग नंबर आ गए और 2 स्ट्रगलिंग नंबर आ गए। तो 2 स्ट्रगलिंग नंबर को एक साथ नहीं आना चाहिए, तो इसको भी हम एंटी मानते हैं। 4 के साथ 2 रानी का नंबर है, एक इतनी सॉफ्ट सी, कोमल सी, और वो इमोशनल सी, और कहाँ दबंग सा एक रेबेलियस राहु जो कहता है कि मैं दुनिया के नियम नहीं जानता, मैं तो अपने ही रूल्स रेगुलेशन से चलने वाला हूँ। तो वो दोनों साथ में जब आएंगे तो नेगेटिविटी आती है। तो ये कुछ नंबर हैं, और 3 नंबर का तो मैंने आपको अभी बताया था कि 4 के साथ जब 3 आएगा तो मेजर हेल्थ इश्यूज को लेकर आता है। 4 के साथ अच्छा नंबर कौन सा है, फिर क्या नंबर लें हम? तो 4 के साथ 1 और 6 शुक्राचार्य है ना भाई, राहु उनका शिष्य है।